वेरी गुड आफ्टरनून, दिस इज विनीत। इंडिया में एक धारणा है कि साहब मेरी अगर एफआईआर रजिस्टर हो गई तो मेरा काम पूरा हो गया। और ये शायद 2 या 3 महीने में ही लिटिगेंट को या जो कंप्लेनेंट है उसको पता लग जाता है कि साहब ये धारणा कितनी गलत है। दो मेजर तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो इमीडिएटली आती हैं जनरली बहुत मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। पहली जो सबसे मेजर है कि अगर एफआईआर रजिस्टर हुई है तो वो अप्रोप्रिएट सेक्शंस में रजिस्टर नहीं हुई। अब देखिए क्या होता है, कई बार मिसचीफ क्या कर जाती है पुलिस कि साहब जो सीरियस ऑफेंसेस हैं या जिनमें बेल मिलना मुश्किल है, तो कई बार कुछ प्रेशर या कुछ और तरीके की वजह से पुलिस उन सेक्शंस को ही इन्वोक नहीं करती अपने एफआईआर में, ये कहते हुए कि साहब अभी तो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और चार्जशीट में देखा जाएगा। अब इसकी डिफिकल्टी आप समझ सकते हैं कि सीरियस सेक्शंस इन्वोक नहीं होते। दूसरी तरह की प्रॉब्लम है कि साहब अगर रजिस्टर एफआईआर हो भी जाती है अप्रोप्रिएट सेक्शन में, तो प्रॉब्लम ये आती है कि साहब वो इतनी स्नेल पेस पे चल रहा होता है कि आदमी को लगता है कि साहब मैंने कंप्लेंट करके क्या मैंने गलती करी है या फिर ये मेरे साथ गलत हो रहा है। तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है और जो कि जनरली आती है। अब इसका रामबाण इलाज जो एक हर लिटिगेंट को प्रोएक्टिवली करना चाहिए वो है एक प्रोविजन में मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएं और मजिस्ट्रेट साहब से दरखास्त करें कि साहब आप हमारे केस की मॉनिटरिंग करिए, हमारे केस में पुलिस सही काम नहीं कर रही है, हमारे केस की मॉनिटरिंग करिए, जिसको हम कहते हैं पावर टू मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन बाय मजिस्ट्रेट, कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट। अब बड़ी महत्वपूर्ण दो बातें बड़ी इसकी पीछे की हैं। हमारी सीआरपीसी जो कि पुराना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था और जो हमारी नई है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, इन दोनों ही कोड्स में स्पेसिफिक पावर टू मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट साहब को कहीं स्पेसिफिकली नहीं दी गई। पर हमारा जो रूल ऑफ लॉ है, जो सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट के द्वारा लॉ बनाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट है इसके लिए साकरी वसु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब मजिस्ट्रेट साहब के पास जो ये पावर है ये एक इम्प्लाइड पावर है। ये मजिस्ट्रेट साहब को अपनी कर्तव्य को निभाते हुए ये एक इम्प्लाइड ड्यूटी दी गई है, इम्प्लाइड पावर है। भले एक्सप्रेसली लिखा ना हो कोर्ट्स में ये, पर माना जाएगा कि मजिस्ट्रेट साहब के पास ये इम्प्लाइड पावर है इन इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने के लिए अगर पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर रही। अब यहां पे एक दो कैच पॉइंट्स हो जाते हैं कि साहब ये जो मॉनिटरिंग आप कह रहे हो इसका क्या स्कोप है, एक्सटेंट क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा केस जो हमने अभी जिसमें जो हमने पर्सनल डिफिकल्टी डील करी। हमारे क्लाइंट्स और एक 24x7 जो स्टोर्स होते हैं उसके अंदर उनकी किसी से ऑल्टरकेशन लड़ाई हो गई। उस ऑल्टरकेशन के अंदर कि भाई किसकी बिलिंग पहले हुई किसकी बिलिंग ज़्यादा हुई, एक बहुत ही फ्रिवलेस ट्रिवियल से मैटर के ऊपर। अब वो लड़ाई हमारे क्लाइंट के लिए तो हुआ कि भाई लड़ाई हुई, खत्म हो गई, वो अपनी स्कूटी लेके निकलने लगा। दूसरी पार्टी में 3 लोग थे जो कि स्कॉर्पियो ड्राइव कर रहे थे, स्कॉर्पियो थी उनके पास। वो हमारे क्लाइंट को उनके घर के रास्ते तक फॉलो कर रहे थे। बीच में जब खाली जगह आई तो उन्होंने पीछे से पहले व्हीकल को रैम किया उनकी स्कूटी पे, और रैम करने के बाद जब वो नीचे गिर गए उसके बाद स्कॉर्पियो को बैक लेके वापस उनकी तरफ जाने लगे। किसी तरीके से उन्होंने अपने आप को साइड कर लिया। अब ये बात को समझिए, किसी भी तरह का क्रिमिनल लॉ के प्रोसिक्यूशन को एडवांस करने के लिए 2 महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, 2 महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए, एक्टस रियस और मेंस रिया। मतलब कोई एक फिजिकल एक्ट जो उस क्रिमिनल सेक्शन की इंग्रेडिएंट्स को दर्शाती हो, और ये एक इंटेंट होनी चाहिए कि साहब मैं इस बंदे का उस तरीके से नुकसान करना चाहता हूं जो इंग्रेडिएंट्स उस सेक्शन के अंदर आ रहे हैं। इस केस में बड़ा क्लियर था कि साहब दोनों इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं कि लड़ाई 24/7 स्टोर में हुई। उसके बाद आपने फॉलोअप किया, फॉलोअप करने के बाद एक बार व्हीकल को मारा, व्हीकल को मारने के बाद जब कुछ ज्यादा इंजरी नहीं है उसके बाद आपने बैक किया और वापस उनको मारा, जिसके कारण उनको ग्रीवियस हर्ट आई। और जब वापस एक बार मारने वाले थे उससे पहले पुलिस की एक व्हीकल आ गई, इस कारण से वो भाग गए। अब इस केस में दोनों इंग्रेडिएंट्स अटेम्प्ट टू एक्ट भी थी और मेंस रिया भी दिख गया था कि साहब ये डेवलप हुआ है मेंस रिया।
तो 307 का पर्चा मतलब एफआईआर कटनी चाहिए थी, एफआईआर का सेक्शन होना चाहिए था। पुलिस क्या करती है इसके अंदर, पुलिस ने पर्चा काटा 323 341 मतलब सिंपल हर्ट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। अब आप समझिए इस बात को कि किस लेवल ऑफ एट्रॉसिटी हम ये कह सकते हैं कि पुलिस द्वारा कमिट की गई, जबकि आप 323 वॉलंटरी हर्ट का डाल रहे हो और 341 का डाल रहे हो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। तो ये एक बहुत आश्चर्यजनक प्रॉब्लमेटिक चीज थी। क्लाइंट्स ने, कंप्लेंट्स ने एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, सीपी साहब को, सबको कंप्लेंट लिख दी। जब क्लाइंट हमारे पास है हमने कहा सब कुछ नहीं कर सकते। क्लाइंट इंसिस्टिंग, कई बार जब आते हैं तो क्लाइंटों को लगता है कि साहब हमें तो सीधा हाई कोर्ट जाना है। जब उनको समझाया जाता है कि साहब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, आप सीधा हाई कोर्ट नहीं जाते, तो मजिस्ट्रेट साहब के पास गए। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, मजिस्ट्रेट साहब के पास गए, मजिस्ट्रेट साहब के हमने मॉनिटरिंग की इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन लगाई। हमने कहा साहब ये जहां पे लड़ाई हुई है वो सीसीटीवी फुटेज सिक्योर किया जाए। उसके बाद इन सारे अक्यूज पर्सन को जब अगले दिन थाने बुलाया गया, इस केस में एफआईआर रजिस्टर हुई 2 दिन बाद, जब वो थाने में आ सक और एफआईआर रजिस्टर हुई, उसका कैप्शन था स्टेट वर्सेस अननोन, मतलब अक्यूज पता नहीं है, जबकि तीनों अक्यूजों को थाने में बुलाया गया था। तो हमने कहा कि साहब सीसीटीवी फुटेज थाने का सिक्योर किया जाए। उन सब जिस एरिया के अंदर ये गाड़ी फॉलो अप करिए, उन पब्लिक सीसीटीवी फुटेज या कोई प्राइवेट सीसीटीवी फुटेज वो रिकवर किया जाए और सिक्योर किया जाए। इन अक्यूज पर्संस के मोबाइल नंबर्स को ट्रेस करके इनको ट्रैकिंग करके इनका बताया जाए कि उस टाइम पे इनकी लोकेशंस क्या थी। अब ये सब आप बात को समझिए, इतने महत्वपूर्ण कवरेजेस थे, बिकॉज अगर ये इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी 15 से 20 दिन बाद करती तो ये सब गायब हो चुके होते। तो इफेक्टिवली मजिस्ट्रेट साहब ने इस बात को मान के ऑर्डर कर दिया। अब यहां पे एक पॉइंट जो इशू आता है बार बार हर मजिस्ट्रेट को कि साहब क्या मेरे पास पावर है। अब आप बात को समझिए, अगर इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर करना है तो आज आप एक बात को समझिए, जैसे इस केस का मैं समझा रहा हूं कि 3 पर्चा काटा गया है वॉलंटरी हर्ट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में। आज अगर हम चाहते हैं कि साहब ये तो 307 का मुकदमा होना चाहिए था पुरानी आईपीसी के अंदर कि भाई अटेम्प्ट टू मर्डर है। आज अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन जब तक एफआईआर के अंदर रजिस्टर नहीं होगा, जब तक इन्वेस्टिगेशन, तब तक पुलिस से इन्वेस्टिगेशन कैसे एक्सपेक्टेड है। तो साकरी वसु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की अगर ढंग से इंटरप्रिटेशन की जाए, बड़ा क्लियर कट है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मॉनिटरिंग की पावर पूरी है, और जो भी कुछ मजिस्ट्रेट साहब को लगे इफेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए वो मजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं। और एक सिंपल सी बात आती है, अगर आप इन्वेस्टिगेशन सेक्शन, आप अगर जो केस के तथ्य आपके सामने आए हैं, स्टेटस रिपोर्ट आई है, अगर आप सेक्शंस को ऐड नहीं कराओगे तो पुलिस से आप इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कैसे कराओगे, और अगर इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो किसकी मॉनिटरिंग और क्या मॉनिटरिंग आप करोगे। तो इस कारणवश एक बहुत, अगर उस जजमेंट को ढंग से पढ़ा जाए तो बड़ा क्लियर लॉ है कि साहब पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन की मॉनिटरिंग है उसके अंदर मजिस्ट्रेट साहब के पास में पूरी पावर है पुलिस को डायरेक्ट करने की कि साहब सेक्शंस को ऐड करो। और ये सेक्शन जब तक ये सेक्शंस ऐड नहीं होंगे तब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी उस सीरियस सेक्शंस के ऊपर। और अगर वो सेक्शंस में अगर इन्वेस्टिगेशन टाइमली नहीं करी गई तो क्रूशियल एविडेंस हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा, जो कि रिजल्ट आएगा एक एक्विटल के अंदर। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि मॉनिटरिंग की पावर हर एक बंदे को अपने कंप्लेंट क्रिमिनल केस के अंदर, पुलिस जहां पे या तो सही सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर नहीं करती, और अगर करती है उसको प्रॉपरली डिले टैक्टिक्स में करती है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, तो आप सबको, इनफैक्ट हर कंप्लेनेंट को और जूनियर लॉयर्स को स्पेशली, जो कि क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस में आ रहे हैं और कर रहे हैं, सबको सबसे पहले 156(3) जो पुराना प्रोविजन था, नया प्रोविजन है एक 175 सब क्लॉज 3 जो बीएनएस कोड के अंदर है, जिसके अंदर आप मजिस्ट्रेट साहब के पास जाके क्लियर बोले कि साहब ये चीजें हमें चाहिए, और इन चीजों को मद्देनजर रखिए कि क्या क्या ऐसा एविडेंस है जो आपको लगता है जो लूज आउट हो सकता है, इमीडिएटली उसको सिक्योर कराएं। वो कौन कौन सा एविडेंस है जिस इन्वेस्टिगेटिंग लाइन से जिसके ऊपर अगर आज इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ
तो वो हो सकता है रिडंडेंट हो जाए। से फॉर एग्जांपल अगर आज मौके की जगह पे कि अगर आज कोई पब्लिक विटनेस है जो इन आज जिसका कोई एक स्टेटमेंट लिया जा सकता है, आज से साल भर के बाद अगर पुलिस जाएगी तो कोई पब्लिक विटनेस नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने क्रिमिनल केस के अंदर कंप्लेनेंट को, विक्टिम को विजिलेंट होना आवश्यकता है, बहुत ही ज़रूरी है। और पुलिस के ऊपर आप निर्भरता नहीं रख सकते कि साहब हमने एफआईआर करा दी उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। आपको अपने केस को इफेक्टिव लाने के लिए मॉनिटरिंग की पावर को बहुत ही केयरफुली अच्छी तरीके से ड्राफ्ट करके, अपनी प्रेयर्स को ड्राफ्ट करके आपको यूज़ करना चाहिए।